नमस्ते दोस्तों, आज हम एक केस की चर्चा करते हैं। आप लोगों ने गैंग्लियन के बारे में सुना होगा, जो कि रिस्ट में एक हार्ड ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और जो किसी किसी को दर्द करता है, किसी को दर्द नहीं करता है। जनरली रिस्ट पोजीशन में यह पाया जाता है। गैंग्लियन ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक पेशेंट आया था 28 साल का। उसके लेफ्ट हैंड में एक गैंग्लियन सिस्ट हो गया था, जो कि पेनफुल था। तो उसने अपना कंप्लेंट बताते हुए कहा कि यह सिस्ट गैंग्लियन के कारण मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। लगभग 1.5-2 महीने से यह मुझे हो रहा है। इस दर्द के कारण मैं बहुत काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ को ऐसे मोड़ता हूँ तो मुझे दर्द होता है। बातों में उसने बताया कि वह प्रोफेशनली तबला बजाता है। तो उसका कहना था कि इस गैंग्लियन हो जाने की वजह से मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं पहले जैसे तबला नहीं बजा पा रहा हूँ। थोड़ी देर बजाता हूँ तो मुझे दर्द होने लगता है। तो मुझे डर है कि कहीं यदि यह बढ़ गया और मेरा हाथ कहीं जाम ना हो जाए, तो अगर ऐसा हो गया तो मैं तबला नहीं बजा पाऊँगा। मुझे इसकी ज़्यादा चिंता है और यह भी डर है कि ये कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि दवा लेने पे भी इसमें मुझे आराम नहीं लगा है। मैं बाल्टी वगैरह उठाता हूँ तो दर्द करने लगता है। हाथ को यदि कोई योग प्राणायाम करता हूँ, ऐसा मोड़ता हूँ तो मुझे दर्द करने लग जाता है। यह उसकी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो यह लड़का अभी 28 साल का है और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो मैंने इससे पूछा, तुम्हें किसी चीज़ की कोई चिंता होती है? तो वह कहता है, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन इतने सालों से मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं मेरा हो नहीं पा रहा है। घर वालों के दबाव से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, नौकरी कहीं लगेगी या नहीं लगेगी। इसलिए प्रोफेशनली भी मैं तबला बजाता हूँ। मुझे तबला बजाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वजह से मैं यह काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार का उसका प्रेस प्रेजेंटेशन था। और मैंने पूछा कि यह दर्द को लेके आपके मन में क्या विचार आ रहा है? तो उसने कहा कि मुझे बस यही लगता है कि ये कहीं बढ़ ना जाए। दर्द तो कर ही रहा है, कहीं बढ़ गया तो फिर दिक्कत होगी। मेरे हाथ को मूव करने में मुझे दिक्कत होने लगेगी और लगता है कहीं मेरा हाथ को जाम ना कर दे। तो यह एक छोटा सा केस था। तो इसका अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस आधार पे हमने इसे दवा दी। तो इस पेशेंट की जो सबसे मेन कंसर्न था, उसका मेन कंसर्न यह था कि गैंग्लियन के दर्द की वजह से मैं तबला अच्छे से नहीं बजा पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हम लेते हैं डिल्यूजन हिंडर्ड ही इज़। हिंडर्ड का मतलब होता है कि वह जो काम कर रहा है वह जितना अच्छा पहले कर पा रहा था, अब दर्द की वजह से उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। कर तो रहा है, लेकिन पहले जैसा बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ कुछ रुकावट आ रही है। आगे उसने कहा था कि उसे यह डर लग रहा है कि कहीं यह बढ़ ना जाए, उसकी तकलीफ़ बढ़ ना जाए। तो इसमें हम रूब्रिक लेते हैं फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज़। उसे हाथ मोड़ने में दिक्कत आती है। कहीं बढ़ गया तो उसका हाथ कहीं जाम ना हो जाए। अगर वो हाथ जाम हो गया तो वह फिर तबला कैसे बजाएगा? हाथ कोई काम का नहीं रहेगा, हाथ अटक जाएगा, जाम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लेते हैं फियर अरेस्ट ऑफ बीइंग। उसने बताया कि 1.5-2 महीने से इसकी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी करता है तो दर्द होता है। हाँ, और यह दर्द उसका बना ही हुआ है और यह कैसे हुआ उसे यह पता नहीं है। तो ऐसे रूब्रिक में हम लेते हैं फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ। उसकी तकलीफ़ जब से शुरू हुई है तब से बनी हुई है और अभी चल ही रही है। तो हम इसमें लेते हैं डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इज़ इंजर्ड, मतलब उसकी प्रॉब्लम अभी तक चल ही रही है। और उसने अपने जो चिंता बताया, हालांकि बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन यह रूब्रिक सिलेक्शन में अच्छा है।
तो उसने कहा कि उसे कभी कभी डाउट लगता है कि उसकी वो जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम लेते हैं एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी सक्सेस, एंजाइटी फॉर फ्रॉम डाउट। वो डाउट के कारण अपने सक्सेस को लेके थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि उसे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम इन रूब्रिक को क्लब करते हैं तो एक मेडिसिन हमारे सामने आती है जो है रूटा। तो इस पेशेंट को रूटा दिया गया, एक डोज सिंगल डोज दिया गया और 15 दिन बाद बुलाए। 15 दिन में इसका गैंग्लियन का साइज लगभग 70 से 80% डाउन हो चुका था। फिर दूसरे फॉलोअप में इसका पूरी तरीके से चला गया। पहले दवा इसने बताया, दवा खाने के कुछ दिन बाद इसका दर्द पूरा चला गया था और गैंग्लियन का जो साइज था वह धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। तो हम रूटा के बारे में देखते हैं। तो जो रूटा मेडिसिन है इसका सबसे कोर फीलिंग यह होती है कि इसे हिंडर्ड फीलिंग होता है कि यह अपने कंप्लेन के कारण या अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है या काम में वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा है जो यह पहले देता था। तो हिंडर्ड फीलिंग रूटा का मेन प्रोमिनेंट है। और दूसरा है कि रूटा अपने सक्सेस को लेके थोड़ा डाउटफुल रहता है कि वह सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये दो जो रूब्रिक हैं रूटा के कोर रूब्रिक हैं। दूसरा है उसे कोई भी प्रॉब्लम को ले रूटा अपनी बीमारी को लेके ज़्यादा परेशान रहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी बहुत दिनों से चल ही रही है और ठीक नहीं हो रही है। रूटा का एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया सिम्टम्स है, वह जब किसी दूसरे को प्रॉब्लम में देखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर यदि कोई बीमारी चल रही है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वह उसे अपने ऊपर महसूस करने लग जाता है कि यदि मुझे ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं इसे ऐसा हो रहा है तो मुझे भी ना हो जाए। वह दूसरे को देख के सेम वही तकलीफ़ जो समस्या से दूसरा कोई गुजर रहा है उसी समस्या में खुद को भी अनुभव करने लग जाता है। तो यह एक रूटा का बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। इस सिम्टम्स पे कई सारे केस निकल जाते हैं। रूटा हार्मोनी चाहता है। रूटा का जो पेशेंट होता है ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हिंडर्ड फीलिंग चाइना मेडिसिन में भी आती है और रूटा में भी आती है। तो रूटा और चाइना को हम डिफ्रेंशिएट ऐसा करते हैं कि रूटा हार्मोनी डिज़ायर में होता है, वह लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, घर में शांति चाहता है। जबकि जो चाइना का जो पेशेंट होता है वह ओवर सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ध्यान देता है, इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, वह गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देता है, उसको उसका ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हम चाइना और रूटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रूटा शांत रहेगा, दूसरों को दिक्कत नहीं देगा, शांति बनाए रखना चाहेगा, जबकि चाइना ऐसा नहीं चाहता है। तो दोस्तों आपको ये केस कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।